आतंकवादी। अरे भाई मेरे, यही नफरत फैलाते फैलाते तो यहाँ तक आ गए कि तुम कह रहे हो कि कान के नीचे 4 इंच फैला देते। क्यों ऐसा कर सकते हो? तुम कैसे कर सकते हो? तुम नफरत पैदा कैसे कर सकते हो? ये बताइए। क्योंकि तुम कांग्रेस पार्टी के चमचे हो। अरे मैं कहूंगा बीजेपी वाले के चमचे हो तो क्या करोगे? हम तो हैं। हाँ तो बोलो ना, चमचे हैं बीजेपी, तो मैं भी हूँ, बस बात खत्म हो ना। और क्या? बिल्कुल, तो राहुल गांधी सपोर्ट का बयान का सपोर्ट करते हो ना? हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। क्या जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो हिंसकवादी है? और ऐसा है, ये हकीकत बात है कि कुछ लोग हैं मतलब हम बीजेपी को सपोर्ट करें तो हम हिंसक फैला रहे हैं। अरे यदि हम हिंसा फैला रहे होते अभी तो तुम्हारे कान के नीचे हमने 4 लगा दिए होते। सपोर्ट करते हैं तो इस्लाम जो बीजेपी वालों को सपोर्ट करते हैं उस हिंदुओं के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, बीजेपी को जो सपोर्ट करे वो हिंसक है? वाह, क्या कह रहा हूं? इनकी सोच है। बिल्कुल मैं कहूँगा। अरे यदि हिंदू सुन ले, यदि हिंदू हिंसा फैलाते तो यदि हिंदू हिंसा होता, सुनिए एक मिनट, यदि हिंदू हिंसक होता ना तो पहले तो इस देश में इस्लाम नहीं होता और तू खड़ा नहीं होता। और कौन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? और राहुल गांधी संविधान की जगह गीता लेके खड़ा होता। अच्छा, सही बात समझ में? हिंदू हिंसक नहीं है, राहुल गांधी को समझा देना। सारे हिंदुओं को नहीं बोला जा रहा है। नफरत फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और कल का जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, उस पर देख के बहुत बड़ी चर्चा हो गई है। बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ गया है। जो उनका बयान था वो बयान था कि जितने भी हिंदू अपने आप को मानते हैं वो हिंसक है। लोगों से पूछेंगे इस बयान पे उनका किस तरीके से रिएक्शन है और उनको क्या कहना चाहेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष। आपका क्या नाम है? साबिर। अच्छा, जिस तरीके से बयान आया था राहुल गांधी का कि जितने भी अपने आप को हिंदू मानते हैं वो सब हिंसक हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो पहले भी बोल लेते ना जो बीजेपी वाले हिंदू है वो हिंसक है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला कि जो उन्होंने सीधा यही बोला जो अपने आप को हिंदू मानते हो वो हिंसक है। हिंदू यदि हिंसक होता ना तो मुसलमान यहाँ नहीं रह रहा होता, ठीक है। और दूसरा, यदि हिंदू हिंसक होता ना तो संविधान की ये गीता लेके संसद में खड़े होते। हिंदू बहुत शांत स्वभाव का है। हिंदू यदि रोड पे चल रहा होता है तो नीचे ये देखता है कि कहीं पहले चींटी ना आ जाए। तो ये हिंदू के ऊपर, हिंदू सबसे बड़ी बात क्या है ना, हिंदू एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जब चाहे तब टारगेट कर लो। इन्होंने जातियों में बांट दिया हिंदुओं को, और जब चाहे तब टारगेट कर लो। अरे इनके में तथा है, इनके में अंदर इतना गर्स है तो इस्लाम के बारे में बोल के दिखाएं। इस्लाम के बारे में बोला ना कि इस्लाम है, इस्लाम हिंसक है। जो सर से तन से जुदा ये नारे लगा के आदमी का गला उड़ा देता है, अल्लाह अकबर करके मस्जिद वो एयरपोर्ट उड़ जाते हैं, ट्रेनें उड़ा दी जाती हैं, उसके बारे में बोल के दिखाए ना। नहीं बोल पाएंगे भैया, गर्स ही नहीं है। तो उन्हें वोट बैंक चाहिए। मोदी जी वोट बैंक के लिए नहीं करते। मोदी बोलते हैं सच बोलते, कड़वा बोलते हैं। सच होता है, कड़वा होता है। जी, क्या लगता है जो बयानबाजी कल राहुल गांधी ने किया है? जी बिल्कुल, कल राहुल गांधी जी ने बयानबाजी किया। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि शेर ने गिदरों और लोमड़ियों को घेरा, गिदरों और लोमड़ियों को उधेरा। कैसे? जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जब राहुल गांधी ने बोला तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुपचाप से बैठ जाते हैं। और जहां तक हिंदू हिंसक वाली बात होती है तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो हिंसकवादी है। और ऐसा है, ये हकीकत बात है कि कुछ लोग हैं मतलब हम बीजेपी को सपोर्ट करें तो हम हिंसक फैला रहे हैं। अरे यदि हम हिंसा फैला रहे होते अभी तो तुम्हारे कान के नीचे हमने 4 लगा दिए होते। हम तो हिंसकवादी है ना। अरे भाई मेरे, यही नफरत फैलाते फैलाते तो यहाँ तक आ गए कि तुम कह रहे हो कि कान के नीचे 4 इंच फैला देते। क्यों ऐसा कर सकते हो? तुम कैसे कर सकते हो? तुम नफरत पैदा कैसे कर सकते हो? ये बताइए। क्योंकि तुम कांग्रेस पार्टी के चमचे हो। अरे मैं कहूँगा बीजेपी वाले के चमचे हो तो क्या करोगे? हम तो हैं। हाँ तो बोलो ना, चमचे हैं बीजेपी, तो मैं भी हूँ, बस बात खत्म हो ना। और क्या? बिल्कुल, तो राहुल गांधी सपोर्ट का बयान का सपोर्ट करते हो ना? अब बिल्कुल मैं करता हूँ। क्या उन्होंने बोला ही नहीं? हिंदू पासवान जी जो कहते हैं नहीं हिंदू हिंसक की बात नहीं। हिंदू बीजेपी वालों को सपोर्ट करते हैं, तो इस्लाम जो बीजेपी वालों को सपोर्ट करते हैं उस हिंदुओं के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, बीजेपी को जो सपोर्ट करे वो हिंसक है? वाह, क्या कह रहा हूं? इनकी सोच है। बिल्कुल मैं कहूंगा। अरे यदि हिंदू सुन ले, यदि हिंदू हिंसा फैलाते तो यदि हिंदू हिंसा होता, सुनिए एक मिनट, यदि हिंदू हिंसक होता ना तो पहले तो इस देश में इस्लाम नहीं होता और तू खड़ा नहीं होता। और कौन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? और राहुल गांधी संविधान की जगह गीता लेके खड़ा होता। अच्छा, सही बात समझ में? हिंदू हिंसक नहीं है, राहुल गांधी को समझा देना। सारे हिंदुओं को नहीं बोला जा रहा है। नफरत फैलाते हैं।
नफरत फैलाते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करता है वो हिंसक बता रहे हैं। राहुल गांधी का पहला, सब सुन ले, राहुल गांधी का पूरा पूरा बयान है, जो हिंदू अपने आप को मानते हैं वो हिंसक हैं। उन्होंने बोला है कि जो अपने आप को हिंदू मानता है वो हिंसक है। लेकिन ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो ऐसा हिंसक कुछ नहीं बोला उन्होंने। बयान दर्ज होते हैं ना, हाँ। जब बयान दर्ज होते हैं तो आपके मन की आस्था को नहीं देखा जाता कि आप मन में क्या सोच रहे हो। रिकॉर्ड वो होता है जो आप मुंह से बोल रहे हो। तो आपने मुंह से बोला है कि जो अपने आप को हिंदू मानता है, ओ भाई ओ यार मारूंगा, जो अपने आप को हिंदू मानता है वो सारे हिंसक हैं। वो 24 घंटा हिंसा करने की साजिश में रहते हैं, हिंसा फैलाने की साजिश में रहते हैं। पागल हो गया, गलत बयानबाजी करता है। क्या लग रहा है, माफी मांगनी चाहिए? भैया बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। मैं तो ये करूँगा, हिंदू समुदाय को बिल्कुल सड़कों पे उतरना चाहिए। अगर हिंदू हिंसक हो गया तो राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलेगा। सनातन को गाली दी है, इस्लाम को क्यों नहीं बोला? और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं वो? कभी उन पर हिम्मत ही नहीं होती। जब देखो टारगेट हिंदू को, जब देखो टारगेट हिंदू को, इस्लाम को टारगेट, हिंदू को टारगेट, दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाए तब माने उसको कि वाकई वो कुछ वो नेता है। अपोजिशन में और कोई लीडर नहीं है, हिंदू है खाली। पूरी संसद में उसने गलत बयानी करी, अग्निवीर पे उसने गलत बोला, एमएसपी पे उसने गलत बोला। राजनाथ सिंह ने जी ने खुद बोला यदि अग्निवीर पे आप कह रहे हैं कि जो शहीद हुआ है उसको 1 करोड़ रुपया नहीं मिला तो आप हमें सत्यापन कराइए। मैं सत्यापन नहीं कराऊंगा, एमएसपी में मैं सत्यापन नहीं कराऊंगा। यार गलत बयानी दोगे क्या भाई? कब तक गलत बयानी दोगे? कब तक हिंदुओं को पागल समझोगे तुम? जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा उस दिन ये भारत छोड़ देगा, ये समझ ले राहुल गांधी अच्छे से। इसको वायरल कर, जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया उस दिन राहुल गांधी भारत छोड़ देगा। क्या फिलिस्तीन के बारे में क्यों नहीं बोलता राहुल गांधी? जो बयान था जो राहुल गांधी का, वो कितना सही था कितना गलत था? अच्छा, राहुल गांधी जी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, पहले ये खुद तय कर लें। अगर वो हिंदू हैं तो वो हिंसक हैं, अगर हिंदू नहीं हैं तो वो मान लें कि वो मुस्लिम हैं, तो वो घोषणा कर देना भाई कि वो हिंदू धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर वो खुद को हिंदू मानते हुए, जनेऊ पंडित मानते हुए, जब वोट के समय वो अपना जनेऊ मंदिरों में दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मान लें वो भी हिंसक हैं। तो वो तो अपने आप को पाक साफ। फिर बाद में अपनी स्टेटमेंट में ये कह दिया कि जितने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं अच्छा वो हिंसक है। वो उसने नहीं बोला, उसकी बहन ने बोला है। एक मिनट उसकी बहन ने बोला है। अरे मेरी बात सुनिए, यदि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटर है उसके, और जो हिंदू सबसे ज्यादा उसके वोटर है, तो सब हिंदू उसके मतलब हिंसक हो गए। क्या मतलब क्या समझ रहे हो हिंदुओं को? यार कब तक टारगेट करोगे, कब तक? और यार डूब के मर जाना चाहिए उन्हें, उन 2 के लिए हिंदुओं को जिसने इसको वोट दिया है। अभी भी सोच लो, तुमने वोट दे के अपने ये शर्मनाक टिप्पणी है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो हिंदू हिंसक हैं, ठीक है। जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो हिंदू क्या हैं? फिर वो या तो आप ये कहें कि बीजेपी समर्थक हिंदू हिंसक हैं, या फिर ये कहें कि सारे हिंदू। आपने स्टेटमेंट किसके बारे में दिया है? स्टेटमेंट और दीदी कहा था कि अयोध्या से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अयोध्या से जब बात करी तो उसके बाद में ये भी कह दिया कि अयोध्या से हमको जिता दिया गया है और जो जिनको हटाना था वो हटा दिया भगवान ने। अरे भैया अयोध्या में हाँ हम मानते हम हमारी हार हुई है, हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। इनके गठबंधन वाले अखिलेश यादव तो चिल्ला के छाती पीट कहते थे हम यदुवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं। मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं, मेरे सपने में श्री किशन जी आते हैं, तो तुम मथुरा क्यों हार गए? किशन जी ने बता दिया ना तुम नकली यदुवंशी हो। बीजेपी वालों ने कभी नहीं बोला कि हम रघुवंशी हैं। हाँ उन्होंने माना अयोध्या में हमारी हार हुई है, उसकी जांच भी हो रही है, उसके ऊपर मतलब सब चीज़ें हो रही हैं कि भाई क्यों हारे हम वो सीट। तुमने क्या किया? तुम्हें अयोध्या क्या जीत गया? तुमने अयोध्या का राजा अवधेश बता दिया। तो तुम तो राम विरोधी हो ना, तुम मानते हो ना कि तुम राम विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो। इन्होंने माना ना अयोध्या का राजा, इन्होंने जय अवधेश बोला। अयोध्या राजा कौन है? सब हिंदुओं से पूछो कौन है अयोध्या राजा? श्री रामचंद्र जी है ना, तो इनके लिए तो अवधेश राजा हो गए। ये तो है ही टोटल यार भाई प्रॉपर हिंदू विरोधी लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने के लिए, हिंदुओं को जातियों में बांट के ही ये वोट ले पाए हैं। जिस दिन हिंदू अपनी जाति में नहीं बटा ना, हिंदू एक हो गया, उस दिन इनको इनकी औकात नजर आ जाएगी। सर क्या लग रहा है जो कल बयानबाजी हुई थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निराशाजनक बयान है राहुल गांधी का। हम समझते थे राहुल गांधी कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो हिंसक है।
बीजेपी को जो सपोर्ट करता है वो कांग्रेस को भी तो सपोर्ट किया ना उसने। क्या मुसलमानों के वोट से 99 सीट आ गई राहुल गांधी के पास? ये वो कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 60 वर्षों से भारत के ऊपर राज करती चली आ रही है और हिंदुओं के वोटों के ऊपर राज किया इन्होंने। गरीबी हटाएंगे, हम दो हमारे दो, इन दो नारों के ऊपर इन्होंने 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने भारत के ऊपर राज किया, हिंदुओं का वोट लिया और आज हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हैं। अगर हिंदू हिंसक होते ना राहुल गांधी, तो तुम संसद में बैठ के ये बयान ना दे रहे होते, तुम्हें सड़कों पे धो दिया गया होता। हिंदू सहिष्णु हैं, हिंदू अपनी मर्यादा को जानते हैं। एक चुना हुआ सांसद होने के नाते तुम अपनी सांसद की मर्यादा को नहीं जानते। राहुल गांधी, सुनो कान खोल के, हिंदू हिंसक नहीं है। राहुल गांधी की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हिंसक है, राहुल गांधी के शब्दों का चयन हिंसक है और यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र और राहुल गांधी का चरित्र हिंसक है। अभी भी समय है, जाग जाओ। 99 सीटें आपको दे दी हैं एक अच्छा विपक्ष बनाने के लिए दिया, क्योंकि आप मोदी जी को तानाशाह बोलते थे, तो देशवासियों ने सोचा कि ठीक है, इनकी तानाशाही रोक दी जाती है, चलो हम आपको विपक्ष में बिठाते हैं। आज आप हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो, अगर आप सत्ता में आ जाते आप तो हिंदुओं को गोली मार देते। कौन रक्षा करता? हिंदू अपने धर्म की भी रक्षा करना जानता है, अपने प्राणों की रक्षा करना भी जानता है। और राहुल गांधी जैसे पप्पू टटपूंजिए नेता से हमें नहीं सीखना हिंदू धर्म के बारे में। और ये राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो सावन के महीने में मांस खाता है और लोकसभा के अंदर महादेव की चित्र को दिखा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, ऐसे नेता जो सावन के महीने में मांस खाते हैं, और जबकि ये तो लोकसभा का नियम, वो नियम की रूल बुक टेबल पर रखी होती है हर सांसद के, कि आप कोई भी देवी देवताओं का प्रतीक वहां पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आपने दिखाया। इसका मतलब क्या है कि जो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष बनकर बैठे हैं वो भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं आपको बोलने की आजादी दे दी गई है। राहुल गांधी माफी मांगे इस चीज के लिए? माफी की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित करो, माफी मांगने से वो दाग नहीं धुल जाएंगे। और मैं लोकसभा स्पीकर जी से भी बोलता हूं कि आपने राहुल गांधी को बयान हटाने से, उसको स्पंज करने से, बीप बीप लगा देने से ये मसला खत्म नहीं होना, क्योंकि जो अन्याय, जो अत्याचार, जो दुर्भावना से जो देश में दंगे भड़काने के बयान राहुल गांधी ने देश की लोकसभा से जारी कर दिए हैं, वो वापस नहीं आ सकते। वो लाइव टेलीकास्ट विश्व के अंदर गया है। आप चार धर्मों को मानते हो। हिंदू धर्म की आपने स्वीकार्यता की, महादेव का फोटो दिखाया। जैन धर्म की स्वीकार्यता की आपने, महावीर का फोटो दिखाया। सिख धर्म की स्वीकार्यता की आपने, गुरु नानक देव जी का फोटो दिखाया। आप सबको बोलते हो सारे धर्म हैं, आप ये मान रहे हैं राहुल गांधी। इस्लाम धर्म कहाँ है भाई? मुसलमानों का वोट लेते हो। इस्लाम धर्म की फोटो कहाँ है? दिखाया था उसने। कहाँ है फोटो? आपने देखा था? फोटो कहाँ है? हमने देखा है, हमने देखा। किसी का फोटो नहीं दिखाया आपने। तो हाथ की फोटो दिखाई थी, इस तरीके से हाथ दिखाया था, ये हाथ किस चीज का प्रतीक है? इस्लाम का प्रतीक हाथ नहीं है। जो है कांग्रेस का, हम ये बोल रहे हैं कि आप संसद के भीतर बैठकर भी मुसलमानों का अपमान कर रहे हो, इस्लाम धर्म का अपमान कर रहे हो। इस्लाम का प्रतीक है हाथ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते। नहीं, हमने क्या बोला? हमने बोला आप चार धर्म को स्वीकार रहे हो, इस्लाम धर्म को नकार रहे हो। ये अधिकार आपको किसने दिया? क्यों आप देश के अंदर नफरत के बीज बो रहे हो? हम ये कह रहे हैं, हम राहुल गांधी से यही सवाल कर रहे हैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से, कि आप हिंदू धर्म में जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म की स्वीकार्यता करते हो कि ये धर्म है, उनको छायाचित्र दिखाते हो। इस्लाम धर्म को क्यों नकारते हो? या अपने मुंह से आपने क्यों नहीं बोला? ये हम बोल रहे हैं। आप नफरती बीज क्यों फैला रहे हो देश के अंदर? राहुल गांधी संसद में बैठे हैं और हम हिंदू सड़क पर हैं। हम राहुल गांधी से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इतने अपरिपक्व नेता हो सकते हो राहुल गांधी जी? हमने कभी नहीं सोचा था। हमें तो सोचा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में आने वाला है 2029 में। आज हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो, कल को हिंदुओं को कत्लेआम करोगे। क्या गारंटी है इस बात की आप हिंदुओं को कत्लेआम नहीं करोगे? बनाई जा रही है, आप बताइए। ये भूमिका बनाई जा रही है आज से कि हिंदुओं को अभी हो रहा है ना कि रिडिकेशन ऑफ सनातन के, सनातन का समूल नाश, वो तो भूमिका बनाई जा रही है। आप लोग बना रहे हो, कल के डेट में अगर कोई बड़ी घटना होगा
तो वो तो आप चिंगारी सुलगा रहे हो, दूसरे धर्मों को साइड कर रहे हो। क्या चाहते हैं आखिरी में कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। वो एक अपरिपक्व के पागल व्यक्ति है, पागल, जो 180 करोड़ 140 करोड़ जनता को उकसा रहा है, हिंसा की ओर बढ़ाने की रास्ते पे चलाने के लिए उसको उकसा रहा है। उसको तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। क्या सर, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या करें? हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता का निलंबन हो और उनको किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ाया जाए कि किस तरह से राजनीति होती है, क्योंकि अगर उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ा होता तो कुछ चीज़ों की समझ होती। जो संविधान वो लहरा रहे हैं उस संविधान